अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के विजिट वीज़ा अभी भी क्यों रिजेक्ट हुए हैं। हालांकि विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, गोल्डन वीज़ा पाकिस्तान के लिए ओपन कर चुका है यूएई, जो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था। लेकिन आज भी आप लोगों के विजिट वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, जिसकी आप लोगों को वजह समझ में नहीं आ रही। बेसिकली मुझे डेली रूटीन पे व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि तारिक भाई, आपने कहा था कि विजिट वीज़ा ओपन हो चुका है, हमने अप्लाई किया, लेकिन हमारा जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया। अब आप झूठी वीडियोज़ बना रहे हैं, झूठे व्यूज़ लेने के लिए, तो काइंडली हमें बता दें कि हम अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तान के इतने अच्छे हालात नहीं है और हम वहाँ से किसी भी हाल में निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ यूएई में आके अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें। तो थोड़ी मैंने इसकी मालूमात ली कि ऐसा क्यों आप लोगों के साथ हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम आप लोग क्यों फेस कर रहे हैं, तो आइए आप लोगों को बताते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आप पाकिस्तान से, आप कहीं से भी हो, आप कराची से हो, आप लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, मुल्तान से हो, पिंडी से हो, पेशावर से हो, हुंजा से हो, कहीं से भी हो आप, ठीक है? आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, जिस एजेंट से अप्लाई करते हो, होता क्या है कि वो एजेंट ब्लैक लिस्ट में होता है। अब ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट ये है कि जब बिल्कुल वीज़े ओपन थे पाकिस्तानियों के लिए, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी बंदा हो, भले वो पढ़ा लिखा हो या वो जाहिल हो, मतलब कि वो भंगी हो या वो किसी बैंक में जॉब करता हो, ठीक है? या वो आईटी का बंदा हो या कोई भी स्वीपर क्यों ना हो, ठीक है? वो दुबई आ सकता था। मतलब घर से बैठे-बैठे आप एजेंट को जाके अपना पासपोर्ट दो, अपनी आईडी दो, अपनी फ़ोटो दो, वीज़ा की फ़ीस दो, आपका वीज़ा घर बैठे-बैठे आपको मिल जाएगा। एक ज़माने में ऐसा था, ठीक है? मतलब पाकिस्तानियों के लिए दरवाज़े ऐसे खुले हुए थे कि आओ, मतलब खिड़की मत खड़का, सीधा अंदर आ। ऐसा ऐसा हाल था। अब क्या किया, उस टाइम पे एजेंट सबको वीज़े सेल करते थे, ठीक है? अपना कमीशन निकालने के लिए। उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, यूएई में आ गए, ठीक है? अब यहाँ ओवरस्टे का फाइन लगना शुरू हो गया। अब आपको जिस कंपनी ने विज़िट वीज़ा दिया है, ठीक है? आप यहाँ आ गए 2 महीने या 3 महीने का वीज़ा लेके विज़िट का। आप आ गए, आपका विज़िट खत्म हो गया, मतलब वो जो 3 महीने थे वो खत्म हो गए। अब आपके ऊपर ओवरस्टे का फाइन आ रहा है और फाइन आता जा रहा है। इतना नहीं कि आप वो फाइन खत्म करें या आप कंट्री को छोड़ें, नहीं, आप यहाँ स्टिल बैठे हुए हैं और फाइन आपके ऊपर आ रहा है। इस फाइन के आने पे जिस कंपनी ने आपको वो विजिट वीज़ा दिया होता है, उस विजिट वीज़ा पे, मतलब उस कंपनी पे ब्लैक लिस्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक? अब अगर उस कंपनी ने 50 लोगों को वीज़े दिए थे और 50 में से अगर 30 बंदे या 20 बंदे भी यहाँ ओवरस्टे पे आ चुके हैं और खल्ली-वल्ली हो चुके हैं, तो वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। अब जब भी एजेंट उस कंपनी से आपका विजिट वीज़ा अप्लाई करेगा, आपका विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? वो विजिट वीज़ा, वो कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। वो आप जब किसी को भी वीज़ा अप्लाई, मतलब आप उस कंपनी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। भले आपके पास एजुकेशन है, भले आपके पास आपकी जॉब एक्सपीरियंस है, कुछ भी है आपके पास, वो कंपनी ब्लैक लिस्ट है। अब आप जिस एजेंट से भी वीज़ा अप्लाई करते हो, सबसे पहले उससे ये तो पूछ लो कि तू जिस कंपनी के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करेगा, मेरा जो वीज़ा तू अप्लाई करेगा जिस कंपनी के थ्रू, वो कंपनी ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, ठीक है? अब वो अपना कमीशन निकालने के लिए ये बातें बोलेंगे, नहीं, नहीं, कंपनी बिल्कुल ओके है, ब्लैक लिस्ट नहीं है, सब सही है, लेकिन सोच समझ के अपना वीज़ा अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अब क्या हुआ है कि यहाँ पाकिस्तान से जो एजेंट बैठा हुआ है उसके भी हाथ बंधे हुए हैं और जो यहाँ यूएई के अंदर एजेंट बैठे हुए हैं उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर 100 एजेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, 100 एजेंट, तो उसमें से 4 या 5 काम कर रहे हैं, बाकी 95 94 एजेंट जो हैं वो बॉन्ड हो चुके हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से कि उन लोगों ने अपने यहाँ बंदे भेजे, बंदों के ऊपर फाइन आना शुरू हुआ, ओवरस्टे का फाइन आया, ना उन्होंने अपना फाइन खत्म कराया, ना उन्होंने अपना वीज़ा जो है वो रिन्यू किया, ना उन्होंने अपना वीज़ा कन्वर्ट किया वर्क वर्क वीज़ा के अंदर, और ना उन्होंने कंट्री को छोड़ा ऑन ऑन टाइम। अब 50,000 का फाइन है, 25,000 का फाइन है, 30,000 का फाइन आया हुआ है, कहाँ से देंगे? एंड में क्या होता है, वही आउट पास ले लेंगे और पाकिस्तान जाएँगे। इससे क्या होता है कि हर कंट्री को लॉस होता है। अब वो कहते हैं कि एक कंट्री से एक बंदा यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फाइन लगवाया, फाइन लगवाने के बाद कंट्री को फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? तो उस सूरत के अंदर जितने भी ये एजेंट बैठे हुए थे, इनको बॉन्ड कर दिया, ठीक है? अब खाली वही एजेंट काम करेगा जिसकी कंपनी पे ब्लैक लिस्ट नहीं है। ये बहुत डीपली बात है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये बात आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन हाँ, ये वो एक नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो किसी के पास नहीं है। इवन के जो अली भाई हैं, उनके उनके पास भी ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है? आप लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती एजेंट की आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी गलती आप लोगों की अपनी भी आती है कि आप लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती, होती भी है तो एजेंट नहीं डालता और उस चक्कर के अंदर भी आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका एक रीज़न था, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी भी समझ में नहीं आती है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? गुड गुड न्यूज़ ये है, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई गुड न्यूज़ आ रही है या बैड न्यूज़ आ रही है, तो भाई गुड न्यूज़ ये है कि वीज़ा ओपन है।
बस बैड न्यूज़ क्या है कि आपका एजेंट जिस कंपनी से वीज़ा अप्लाई करता है, अगर वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक हो गया। बहुत खुले अल्फाज़ों में मैंने ये बात समझा दी है कि जिस एजेंट से भी आप वीज़ा लगवाओ, पहले उससे ये पूछ लो कि तेरी जो कंपनी है, जहाँ से तू वीज़ा अप्लाई करेगा, वो ब्लैक लिस्ट है या व्हाइट व्हाइट लिस्ट है। व्हाइट लिस्ट का मतलब कंपनी ओके है, ब्लैक लिस्ट का मतलब आप लोग जानते ही हो। ठीक ठीक हो गया। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो पूरी मालूमात लेने के लिए। ठीक हो गाइज़? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।